नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में इस समय लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। यह इलेक्शन 7 चरणों में कंप्लीट होने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक प्रत्याशी लगभग कितनी सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। साल 2019 की बात करें तो राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी जैसे तमाम नेताओं ने 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। आज के समय में बेशक राजनेता कई बार 2 सीटों से चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन 1996 यानी 1996 तक राजनेता कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। 1996 से पहले कुछ नेताओं ने 3 सीटों पर भी चुनाव लड़ा है। इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्रों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्हें जीत सिर्फ बलरामपुर से ही मिली थी। फिर बाद में हुआ संशोधन। 1996 में इस कानून में संशोधन हुआ। कानून जन प्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 33 किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए सीटों की सीमा तय करती है। 1996 से पहले जब कई नेताओं ने 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना शुरू किया तो बहुत लोगों ने इसकी आपत्ति जताई। आपत्तियों को देखते हुए 1996 में इसमें संशोधन कर दिया गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 33(7) के तहत अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। दोस्तों, सवाल उठता होगा कि राजनेता दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो क्या होता होगा। आमतौर पर जब किसी प्रत्याशी को किसी सीट से हार का डर होता है तो वह 1 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ता है। मान लीजिए कि यदि उम्मीदवार दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो नियमों के अनुसार उसे 1 सीट खाली करनी होती है और ऐसा उसे 10 दिनों के अंदर करना होता है। फिर दोस्तों, उस सीट पर उपचुनाव कराए जाते हैं। हालांकि 2 सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत खर्च